ये आकाशवाणी है। अब आप चंद्रिका जोशी से समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि प्रतिस्पर्धा और चुनौतियां जीवन में प्रेरणा का काम करती हैं, लेकिन प्रतिस्पर्धा स्वस्थ होनी चाहिए। उन्होंने छात्रों को दूसरों से प्रतिस्पर्धा करने के बजाय स्वयं से प्रतिस्पर्धा करने को कहा। नई दिल्ली में आज परीक्षा पे चर्चा 2024 कार्यक्रम के माध्यम से विद्यार्थियों, शिक्षकों, अभिभावकों से बातचीत के दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि अगर जीवन में कोई चुनौती न हो तो जीवन प्रेरणाहीन और हतोत्साहित करने वाला बन जाता है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि तनाव जीवन का हिस्सा है, हर किसी को इससे निपटने के लिए तैयार रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों के तनाव को कम करने में शिक्षकों की महत्वपूर्ण भूमिका है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि भारत युवाओं के नेतृत्व में विकसित राष्ट्र बनेगा। उन्होंने कहा कि परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम एक जन आंदोलन बन चुका है। प्रवर्तन निदेशालय ने बिहार में जमीन के बदले नौकरी घोटाला मामले में राष्ट्रीय जनता दल प्रमुख लालू प्रसाद से पूछताछ कर रहा है। लालू प्रसाद और उनकी पुत्री मीसा भारती आज पटना के प्रवर्तन निदेशालय के कार्यालय पहुंचे। ये पहली बार है जब केंद्रीय एजेंसी ने पटना में इस मामले में श्री लालू प्रसाद यादव को उपस्थित होने का सम्मन भेजा है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा जमीन के बदले नौकरी घोटाला मामले में आरोप पत्र दाखिल करने के बाद प्रवर्तन निदेशालय धन शोधन मामले में जांच कर रहा है। ये घोटाला 2004 से 2009 के दौरान हुआ है। प्रवर्तन निदेशालय का एक दल नई दिल्ली स्थित झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आवास पर पहुंचा। ये दल सेना की जमीन के अवैध खरीद बिक्री से जुड़े धन शोधन मामले में मुख्यमंत्री सोरेन से पूछताछ करेगा। निदेशालय ने इस महीने की 20 तारीख को रांची में मुख्यमंत्री से उनके आवास पर पूछताछ की थी। निर्वाचन आयोग ने 15 राज्यों की 56 राज्यसभा सीटों के लिए चुनाव की आज घोषणा कर दी। चुनाव की अधिसूचना 8 फरवरी को जारी होगी। नामांकन पत्र भरने की अंतिम तिथि 15 फरवरी होगी तथा मतदान 27 फरवरी को होगा। उत्तर प्रदेश से 10 सीटों, महाराष्ट्र और बिहार से 6-6 सीटों, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश से 5-5 सीटों, गुजरात और कर्नाटक से 4-4, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, राजस्थान और उड़ीसा से 3-3 सीटों तथा उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, हरियाणा तथा हिमाचल प्रदेश से 1-1 सीट के लिए वोट डाले जाएंगे। रक्षा सचिव गिरिधर अरमाने कल से 2 दिन की ओमान यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान वे ओमान के रक्षा मंत्रालय के महासचिव डॉक्टर मोहम्मद बिन नासिर बिन अली अल जाबी के साथ 12वीं सैन्य सहयोग समिति की बैठक की सह अध्यक्षता करेंगे। अमेरिका के अधिकारियों ने बताया है कि पूर्वोत्तर जॉर्डन में एक अमेरिकी ठिकाने पर ईरान समर्थित लड़ाके समूहों द्वारा किए गए ड्रोन हमले में 3 अमेरिकी सैनिक मारे गए और 34 सैनिक घायल हुए हैं। ये पहली बार है जब इजराइल पर पिछले वर्ष 7 अक्टूबर के हमास के हमले के बाद इस क्षेत्र में हुए हमले में अमेरिकी सैनिक मारे गए हैं। एक अमेरिकी अधिकारी ने बताया कि ये हमला मध्य रात्रि में सीरिया की सीमा के निकट एक छोटी चौकी टावर 22 पर किया गया। भारत और सऊदी अरब के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास सदा तंसीक आज राजस्थान में शुरू हुआ। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि सऊदी अरब के दल में रॉयल सऊदी लैंड फोर्सेस के 45 कार्मिक सऊदी अरब के दल का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। ब्रिगेड ऑफ द गार्ड्स के 45 कार्मिक भारतीय सेना के दल में शामिल हैं। यह अभ्यास 10 फरवरी तक जारी रहेगा। गणतंत्र दिवस समारोह के हिस्से के रूप में आज नई दिल्ली के ऐतिहासिक विजय चौक पर बीटिंग रिट्रीट समारोह आयोजित किया जाएगा। भारतीय सेना, नौसेना, वायुसेना और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के संगीत बैंड 31 मनमोहक धुनें बजाएंगे। समारोह की शुरुआत बैंड के शंखनाद की धुन से होगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।